बॉम्ब गिरने वाली थी कि तभी अचानक से संजय वहाँ पे उसे बचाने के लिए आ जाता है। कुछ सेकंड की बैकग्राउंड रोमांटिक धुन को तोड़ते हुए अगले ही पल यून संजय को खुद से दूर करते हुए बोलती है, हमें सेजल को ढूंढना होगा। मैंने अभी उसे उस तरफ जाते हुए देखा है। सेजल के बारे में सुन तुरंत से संजय भी यून से दूर हट उस तरफ जाने की कोशिश करता है। तो अगले ही पल उसकी नज़र भी उस आदमी के ऊपर जाती है जिसको यून चिल्लाते हुए रोकने के लिए बोल रही थी। यह देख बिना कोई देरी किए संजय उस इंसान के पास जा उसके कंधे पे हाथ रख उसे खुद की तरफ घुमाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी छोटी लड़की को तंग करने की। संजय ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उस इंसान को बिना देखे ही बोला था, लेकिन जैसे ही वो इंसान पलट अपने सामने जोंगयुंग को देख संजय चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा बढ़ता है। वो जोंगयुंग के कॉलर को खींच गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उतनी छोटी लड़की को गुमराह करने की। तुम मुझसे यह बोल रहे हो, तुम हो कौन और ऐसे भला कैसे तुम्हारा मुझसे मिलना हुआ। हम इतने साल बाद मिले हैं, क्या तुम मुझसे आज भी ऐसे ही मिलना चाहते हो। तुम्हें नहीं लगता हमें सही तरीके से मिलना चाहिए, मैं तुमसे सही तरीके से मिलूं। संजय जोंगयुंग की बातों को काट गुस्से में उसे झगड़ा करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अचानक से हमारी युंग वहाँ पे आ उन दोनों को एक दूसरे से दूर करते हुए बोलती है, यह सब तुम दोनों क्या कर रहे हो और हमारी सेजल कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया। सेजल के बारे में इन दो लोगों को पूछ के जोंगयुंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अभी वो इस माहौल को ठीक करना चाहता था, गलत फहमियों को दूर करना चाहता था। इसीलिए अगले ही पल युंग से जोंगयुंग बोलता है कि तुम अगर सेजल के पीछे पीछे यहाँ पे आई हो तो यह तुम्हारी गलती है। सेजल बिल्कुल सही जगह पे है, वो अपने भाई के पास है। भाई जोंगयुंग के मुंह से यह सुन वो दोनों चौंक जाते हैं। तो अगले ही पल जोंगयुंग यह बताता है कि हाँ, सेजल अपने घर से जरूर भागी है, लेकिन वो भाग के भी अपने भाई के ही घर आई है। दरअसल वो सेजल का अपना भाई है। यह जानकर कि जोंगयुंग सेजल का भाई है वो सभी चौंक जाते हैं, और जैसे ही सेजल यह बात सुनती है वो थोड़ा गुस्से में बोलती है, मतलब कि मेरा घर से भागना बेकार गया, भैया आप मॉम डैड के साथ मिले हुए हो। अगला सीन हमें उस गाड़ी का दिखाया जाता है जिसमें अभी संजय, युंग और होंगयुंग बैठा हुआ था, जहां होंगयुंग अपने टीचर और अपने अंकल से अपने गलतफहमी के लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि अगर सेजल अपने भाई के पास गई है तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो शर्मिंदा था कि उसने इन दो लोगों को परेशान किया था। संजय अपने भतीजे के बात सुन अभी कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही युंग बोलती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम उसके क्लास के बच्चे हो और मैं उसकी क्लास की टीचर। अब जब हम कुछ सालों तक साथ में रहने वाले हैं तो एक दूसरे के लिए फिक्र करना और एक दूसरे के लिए परेशान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि सेजल अपने भाई के घर गई थी, लेकिन उसके बाद भी हम होंगयुंग के चेहरे पे उदासी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते थे। दूसरी तरफ सीन हमें जोंगयुंग के घर का दिखाता है, जहाँ पे अभी सेजल उसके साथ इधर से उधर घूमते हुए बार बार होंगयुंग को कोसकर बोल रही थी कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में जानकारी अपने अंकल और उसकी क्लास टीचर को देने की होंगयुंग से सेजल काफ़ी ज़्यादा भी गुस्से में दिख रही थी। सेजल का भाई जोंगयुंग होंगयुंग और संजय के बारे में जानकारी निकालने में लगा था। अपने भाई के अंदर इतना संजय और उसके भतीजे को लेकर इंटरेस्ट जगाते देख सेजल जोंगयुंग से पूछती है कि आखिर वो भला संजय और हेंगुंग को कैसे जानता है। तो अगले ही पल उसका भाई उसे अपनी पिछली कहानी सुनाता है, जहाँ पे वो यह बताता है कि संजय उसके ही क्लास का एक लड़का था जो अपने भतीजे को कभी कभी स्कूल लेकर आया करता था। हालांकि उस भतीजे को संभाल पाना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी चुनौती थी। वहीं जोंगयुंग यह भी बताता है कि उसने होंगयुंग को संभालने में संजय की काफ़ी ज़्यादा मदद की, लेकिन एक दिन संजय स्कूल से पैसे चोरी करके भाग गया। हमें यह भी देखने को मिलता है कि संजय अपने भतीजे और युंग को अपने और सेजल के भाई के बारे में बताने में लगा था। जब वो लोग उसके बारे में पूरी डिटेल निकालने की
कोशिश करते हैं तो संजय यह बोलते हुए कि वो इंसान इतना भी खास नहीं, इस बात को पूरे तरीके से नकार देता है। हालांकि युंग को इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे पूरा विश्वास था जैसे यह दो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, इनके बीच कोई गहरा राज था। थोड़ी देर बाद संजय जो गाड़ी चला रहा था वो अचानक से गाड़ी रोक देता है, यह देखते हुए कि वो लोग अभी एक होटल के सामने है। युंग चौंकते हुए उससे बोलती है, क्या हम अभी घर नहीं जाने वाले? हमें तो हाईवे वाला रास्ता पकड़ना था। संजय युंग की बात सुन मुस्कुराते हुए उसे हॉन्यूल की तरफ दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें उस बेचारे पे दया नहीं आ रही है? सुबह से ही वो बस एक मैगी खा के इधर उधर पागलों की तरह अपने दोस्त के पीछे दौड़ रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता उसकी उम्र के बच्चों को थोड़ी आराम की जरूरत है? क्या आराम? संजय की यह बात सुन युंग तुरंत से उसे मना कर देती है, लेकिन जैसे हूँ उसे यह लगता है कि नहीं, हॉन्गयुंग सुबह से ही सेजल को लेकर परेशान था और उसे आराम की जरूरत थी। उसे कुछ नहीं बोल पाती। थोड़ी देर बाद वो होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंच खुद के लिए 2 रूम का ऑर्डर देते हैं, लेकिन अगले ही पल रिसेप्शनिस्ट उनसे यह बोलते हुए कि यहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है, उन्हें मना कर देती है। यह सुनते हुए कहीं न कहीं युंग खुश हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी संजय और हॉन्गयुंग के साथ यहाँ पे नहीं रुकना चाहती थी कि तभी रिसेप्शनिस्ट उन लोगों से यह बोलते हुए कि यहाँ पे एक फैमिली रूम है, अगर वो चाहे तो वो उन्हें दे दे बोलती है। हालांकि युंग तुरंत से ही इसे मना कर देती है, क्योंकि वो संजय और हॉन्गयुंग की फैमिली मेंबर तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन संजय इसे एक्सेप्ट कर लेता है। हॉन्गयुंग अभी इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाते हुए साइड जा सेजल को यह मैसेज करने में लगा हुआ था कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा है, अगली बार ऐसी गलती वो नहीं करेगा। वहीं संजय युंग को यह समझाते हुए कि अगर वो 2 रूम लेते तो उसका खर्चा ज़्यादा पड़ता, और अभी जबकि वो एक ही रूम में है तो यह उनके लिए भी फायदेमंद है, उसे मनाने की कोशिश करता है। लेकिन युंग थी कि यह बोलते हुए कि वो उनकी फैमिली नहीं, इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। तो अंत में संजय युंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, थोड़ी देर पहले तुम ही तो बोल रही थी कि क्लास टीचर और बच्चों के बीच में परिवार वाला रिश्ता होता है, तो फिर भला तुम अभी अपने ही बातों से कैसे पलट रही हो? संजय की यह बात सुन युंग उसे घूरते हुए देखती है। उसके कहने का मतलब यह तो बिल्कुल भी नहीं था। अगला सीन हमें होटल के उस कमरे का दिखाया जाता है जिसे अभी संजय ने लिया था। जब वो 2 लोग होटल के उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो अगले ही पल उस कमरे के अंदर लगे बिस्तर के ऊपर हनीमून वाला वो डेकोरेशन देख वो दोनों एक दूसरे को चौंकते हुए देखते हैं, खुद में यह बड़बड़ाते हुए कि यह क्या है। संजय काफ़ी अजीब सा चेहरा बना लेता है। वहीं हमारी हीरोइन युंग बिना कोई देरी किए घबराए हुए उस बिस्तर के पास जा तुरंत से उस डेकोरेशन को खराब कर देती है। युंग बिल्कुल भी संजय के साथ यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। पता नहीं क्यों उसे काफ़ी ज़्यादा खुद में बेचैनी हो रहा था, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। करते हुए भी आज का दिन युंग को संजय और हॉन्गयुंग के साथ इस कमरे में बिताना ही था, लेकिन हॉन्गयुंग अभी तक वापस नहीं आया था। खुद में यह सोचते हुए युंग काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि अगले ही पल हॉन्गयुंग आता है, लेकिन वो उन दोनों से कुछ भी ना बोलते हुए चुपचाप से बाथरूम में चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि संजय खुद भी कहीं ना कहीं युंग के साथ इस रूम में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, इसीलिए वो अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए अगला ही पल अपनी बॉडी की ध्यान में रखते हुए वहाँ पे ही योगा कसरत करने लगता है। संजय की यह हरकत देख युंग उससे बोलती है कि भला वो यह क्या कर रहा है, तो संजय यह बोलते हुए कि ऐसी फिट बॉडी रखने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो चुपचाप से उसकी मदद करे। हालांकि युंग संजय की बात सुन तुरंत से ही नकार देती है, लेकिन संजय उसे अपने बातों में उलझा के अंत में मना ही लेता है। थोड़ी देर बाद संजय का पैर पकड़े हुए युंग उसे पुशअप करने में मदद करने वाली थी, लेकिन पहले ही बार जैसे ही संजय अपना पुशअप करता है वो युंग
और संजय एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं, जिस वजह से घबरा के तुरंत से ही यूंग संजय से थोड़ा गुस्से में बोलती है, इस होटल में आपको जिम एरिया भी मिल जाएगा, क्यों ना आप जाके जिम में अपनी यहाँ कसरतबाजी और शोबाजी करें। वैसे तो संजय खुद भी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए चुपचाप से वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हमें सीन वहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे अभी संजय उस जिम एरिया में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रनिंग कर रहा था। वहीं वो यह जो कुछ भी हुआ था उस बारे में सोचे जा रहा था। दूसरी तरफ यूंग भी अभी होटल्स के उस कमरे से बाहर निकल इधर उधर घूमते हुए कुछ सोचे जा रहे थे कि तभी अचानक से उसे होटल के स्विमिंग पूल में डूब रहा वो लड़का दिखता है। वो 6-7 साल के करीब का बच्चा अभी होटल के स्विमिंग पूल में डूबे जा रहा था। यह देख यूंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। यूंग को तैरना नहीं आता था, इसीलिए उस बच्चे को यूं डूबता देख वो चिल्लाने लगती है कि कोई तो आ, कोई इसकी मदद करे। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि संजय एक बार फिर से दूसरों की मदद करने के लिए वहाँ पे पहुँच गया था, लेकिन वो बच्चा जो कि अभी पानी में डूबते हुए काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, वो अभी संजय को यहाँ पे खुद के करीब आते देख और ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि सामने बड़े से लगे प्रोजेक्टर पे अभी एक बड़ा सा शार्क काफ़ी ज़्यादा उस बच्चे के ही करीब आता हुआ दिख रहा था। इसीलिए जैसे ही संजय उसको निकाल के बाहर रखता है, वो बच्चा संजय से दूर हो जाता है। और अगले ही पल जब उसकी माँ घबराए हुए वहाँ आकर अपने बेटे से पूछती है कि भला यह सब कुछ कैसे हुआ, वो संजय का नाम ले उसके तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मम्मा मुझे इन अंकल ने डराया था। जैसे ही वो लेडी अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनती है, बिना कुछ सोचे समझे एक जोरदार तमाचा वो संजय के गाल पे जड़ देती है। उस लेडी का यह बिहेवियर देख जहाँ एक तरफ यूंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, वहीं संजय कुछ नहीं बोलता और चुपचाप से साइड हो जाता है। यूंग यह सब देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। भला वो परेशान हो भी क्यों ना, यह सीन उसको उसकी पिछली जीवन का याद दिलाता है, जहाँ पे ऐसा सेम टू सेम उसके साथ हो चुका था। वो भी निर्दोष थी, वो भी खुद को साबित करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी उस बच्चे की माँ ने उसकी बातों को नहीं सुना था और पूरे क्लास के सामने उसको जलील करते हुए वो उसको मारने पीटने लगी थी। यह सब सोचते हुए यूंग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है कि तभी उसकी नज़र संजय के ऊपर जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल दिखता है। संजय की यह हरकत देख यूंग उससे बोलती है कि उसे उस लेडी को सच्चाई बतानी चाहिए थी, लेकिन संजय इसके लिए तैयार नहीं होता। पर हमारी यूंग इसके लिए बिल्कुल भी शांत नहीं रहती। थोड़ी देर बाद हमें वह दिखाया जाता है कि अभी यूंग उस लड़के की मां को लेकर होटल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वाले रूम में गई थी, जहां पे जो कुछ भी उस स्विमिंग पूल में उस बच्चे के साथ हुआ था वो सारा सीन वो उस लेडी को दिखाते हुए उसे संजय को थैंक यू बोलने के लिए बोलती है। लेकिन जैसे ही वो लेडी संजय को थैंक यू बोलती है, यहाँ पे संजय यूंग की तरफ इशारा कर उस लेडी को बोलता है, यह टीचर सुबह से ही अपने बच्चों को लेके परेशान है और अंत में यह परेशानी उनकी वजह से और बढ़ गई। वो लेडी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और तुरंत से ही संजय और यूंग को थैंक यू बोल वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद सीन वापस से उस कमरे में शिफ्ट होता है, जहाँ पे अभी यह 3 लोग अलग अलग बिस्तर पे लेटे हुए थे, जहाँ एक तरफ संजय अपने भतीजी होंगयूंग के साथ, वहीं पे यूंग एक सिंगल बिस्तर पे लेटी हुई थी। लेकिन ऐसे एक छत के नीचे इन तीनों लोगों के होने की वजह से यूंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। इस तरीके से संजय के साथ एक कमरा शेयर करना उसके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था कि तभी अचानक से यूंग को संजय की आवाज़ सुनाई देती है। यह कितना ज़्यादा खूबसूरत है। यूंग यह सुन के तुरंत से ही संजय से बोलती है, भला वो यह क्या बोल रहा है, उसकी हिम्मत कैसे है। तो अगले ही पल संजय यूंग को यह बोलते हुए कि वो तो डेकोरेशन के बारे में बोल रहा है, उसे क्या लगा। यूंग को यह सुन के थोड़ी निराशा होती है और वो तुरंत से अपना मुंह दूसरे तरफ फेर लेती है। हालांकि हमें यहाँ पे यह भी देखने को मिलता है कि होंगयूंग अभी खुद में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। परेशान हो भी क्यों ना, अब तक सेजल ने उसके मैसेज का जो रिप्लाई नहीं दिया था, इस वजह से होंगयूंग का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो चाहकर भी नहीं सो पा रहा था।
2 दिन खत्म हो जाता है। 2 दिन बाद सेजल अभी अपने भाई जोंगयूंग के साथ घर वापस जाना चाहती थी। रास्ते में सेजल बार बार जोंगयूंग से यह बोलते हुए कि क्यों ना वो उसकी पढ़ाई में मदद करे, उसे खुद के साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। वहीं जोंगयूंग अपने ख्यालों में ही डूबा था, जहाँ पे उसे उसका दुश्मन संजय के साथ साथ उस टीचर की वो बेटी भी मिल गई थी जो बचपन से गायब थी। हाँ, हमें यहाँ पे यह पता चलता है कि यूंग जो है उसी टीचर की बेटी है जो उसके साथ अभी उस स्कूल में पढ़ा रही थी, और वो अपनी बेटी के बारे में पता करने के लिए जोंगयूंग को बोली हुई थी। वहीं सेजल जब यह देखती है कि उसका भाई बिल्कुल भी उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो वो थोड़ी नाराज़गी दिखाती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जोंगयूंग उसके लिए थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाता है। दूसरा तरफ सीन हमें स्कूल के गेट के पास दिखाता है, जहाँ पे अभी यूंग भले ही कान में हेडफोन लगाए उस गाने को सुन रही थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरीके से संजय और उसके साथ हुई मुलाकातों को लेकर था। यह सोचते हुए कि संजय से वो पहले कैसे मिली थी और अब कैसे मिली, यूंग खुद में काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही थी। अगले ही पल यूंग खुद को समझाती है, मैं भले ही उसे पहचान गई हूँ, लेकिन मैं उसे ना पहचानने की दिखावा करती रहूँ तो यह मेरे लिए बेहतर होगा। मैं उसे यह पता ही नहीं लगने दूंगी कि मैं उसे पहचान गई हूँ। क्या तुम हर रोज़ इसी तरीके के रोमांटिक सॉन्ग सुनते हुए स्कूल जाती हो? संजय, जो कि अभी यूंग के पीछे पीछे था, वो अगले ही पल यूंग से सवाल कर देता है, जिसकी वजह से यूंग थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि अभी वो इसी इंसान के बारे में सोच रही थी। संजय की यह बात सुन यूंग तुरंत से ही मना करते हुए बोलती है, नहीं, 1 मिनट, तुमने मेरा हेडफोन लिया है। यह देख यूंग की नज़र संजय के कानों में लगे उस ब्लूटूथ के ऊपर जाती है, जो कि उसका नहीं था। यह देख तुरंत से ही वो संजय को डांट लगाते हुए यह बोलती है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई उसकी सामान को लेने की। तो यहाँ पे संजय उसे बोलने लगता है कि हम जब साथ में सियोल, लेकिन अभी वो अपनी बातें ख़त्म कर पाता उससे पहले ही यूं उसे मना करते हुए बोलती है कि वो इसके बारे में बातें ना करे। लेकिन हमें यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि यूं भले ही छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके साथ पढ़ाने वाली वो दूसरी टीचर जो कि रिश्ते में उसकी माँ है, उसने उन दोनों को देख लिया था। इसीलिए जैसे ही यूंग अपने इस क्लास में जाती है, तुरंत से ही वो टीचर उसके पास जा उससे यह सवाल करती है कि भला वो और संजय एक साथ सियोल क्यों गए थे। यूंग पहले तो इस सवाल से घबरा जाती है, पर तुरंत से ही सारी सच्चाई बताते हुए यह बोल देती है कि वो संजय के साथ एक बच्चे की मदद करने के लिए गई थी। वैसे तो कहीं ना कहीं यूंग का मन अब संजय को लेकर थोड़ा बदल गया था। उससे यह अंदाज़ा हो गया था कि यह इंसान भले ही दिखने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसका बिहेवियर, इसका लोगों के प्रति स्वभाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पर यहाँ पे दूसरे क्लास टीचर्स की राय यह बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए जब वो यह देखते हैं कि यूंग का नज़दीकिया संजय के साथ बढ़ने लगा है और कहीं ना कहीं यह शायद से प्यार में बदल जाए, वो तुरंत से ही उसे भड़काने लगते हैं, यह बोलते हुए कि संजय बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं, उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं। और तो और टीचर्स को यह भी लगता था कि यहाँ पे होंगयूंग जो कि उसका भतीजा है, वो उसका भतीजा ना हो के संजय का खुद का बेटा हो, जो कि किसी उसके रखैल के साथ होगा। टीचर की यह बात सुन यूंग खुद में काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस करती है, क्योंकि उसने संजय को कहीं ना कहीं इन लोगों से ज़्यादा जान लिया था। तो क्या वो जिस संजय को जानती है वो सही था, या फिर इन लोगों वाला संजय?